अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात हुई पहले और दूसरे स्टेप की, पहला कल्ब, दूसरा रूह। आज तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा स्टेप, ये पॉइंट है कल्ब के ऊपर, और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब से होते हुए अनवरात आते हैं। ये हम जो बात कर रहे हैं ये सारी रूहानी दुनिया की है, रूहानी बात है। रूह की सेहत के लिए ये सारा वो है कोशिश, काविश। द एफर्ट इज़ तज़किया करें, अपनी रूह को पाक साफ़ करें ताकि वो अपनी क़ुव्वत पाए, और बजाय नफ्स के हम रूह की क़ुव्वत से ज़िंदगी गुजारें। तो तीसरे पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी पैदाइश के साथ ही आजमाइश, उनको दरिया में डाला गया, मगर फिर अल्लाह ने अपना जो प्लान होता है उसके मुताबिक ज़िंदगी में होता चला जाता है। हम समझते हैं शायद हमारे हाथ में कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह ताला की कुदरत में है। इसको समझना, पहचानना ये रूह का काम है। और इसलिए तीसरे लतीफ़े पे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अनवरात आते हैं तो हमें एक तो क़ुव्वत, बड़े से बड़े जाबिर के सामने खड़े होने की, हक़ पे, हक़ को फैलाने और उस पर जम के खड़े रहने की क़ुव्वत मिलती है, क्योंकि सारी ज़िंदगी हक़ और बातिल ही की वो है। इंसान इस वक्त जो एनवायरनमेंट है उसमें हक़ पे खड़े होते हुए डरता है, क्योंकि बुराई शदीद फैली हुई है और बज़ाहिर बुराई करना आसान लग रहा है, जबकि बुराई बहुत मुश्किल है। जो अल्लाह ताला ने बताया है सही रास्ता, वो बहुत आसान है। झूठ बोलना कितना मुश्किल है, एक बोलें फिर 100 और सोचें और एक खौफ में रहें कि पकड़ा ना जाए। इसी तरह हर बुराई, रिश्वत लेना, ग़ीबत करना, सब तकलीफ़ देह हैं। मगर हम इस कदर स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे कमज़ोर हुए में कि हमें क़ुव्वत, द पावर टू स्टैंड अगेंस्ट ईविल, गलत के सामने डट के जमने की क़ुव्वत नहीं महसूस करते। इस लतीफ़े पे जब अनवरात आते हैं, इसका तज़किया होता है, ये प्योरीफाई होता है, तो इस इंसान में ये क़ुव्वत आती है कि वो हक़ पे जम जाता है, बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है और इस्तिक़ामत पाता है। अब ये तमाम बात जो हम आप शुरू से ही सुन रहे हैं कि एक फ़िज़िकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जैसे पहले बात हो चुकी, ये जो है ये रूह की तरबियत का सारा कोर्स आप कह लें या तरीक़ा है, जिसमें जामे पूरी रूह को क़ुव्वत पानी है, एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक लतीफ़ा जिसको कहते हैं वाइटल पॉइंट रूह का, उसको हम उस पर हम मेहनत करते हैं। पहले पे हमने कल्ब पे की, दूसरे में हमने रूह पे की, तीसरा सिर्री कहलाता है जो कल्ब के ऊपर है। प्रोसेस वही है कि जब सांस अंदर लें तो हर दाखिल होने वाली सांस के साथ इस्म ज़ात अल्लाह, यानी अल्लाह का नाम दिल में उतर जाए, दिल की गहराई में उतर जाए, और हर खारिज होने वाली सांस, बाहर आने वाली सांस में हू निकले, और हू की चोट इस बार तीसरे लतीफ़े जो कि पहले के ऊपर है, सीने पे, उस पे पड़े। इस तरह उसकी सफाई, उसकी क्लेंजिंग, उसका तज़किया होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब चमक पैदा होती है, क़ुव्वत आती है, तो इंसान में ये पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं, अपनी अपनी इस्तिदाद, अपनी मेहनत, अपने खुलूस के मुताबिक। क्योंकि पूरा ज़िंदगी में हर काम का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। नेचुरली बुराई में तो अच्छी नीयत हो ही नहीं सकती। जो इंसान गलत काम करे वो अच्छी नीयत से नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सवाए नुकसान के कोई वो नहीं है आउटकम। तो इसलिए नीयत दुरुस्त, ज़िक्र में भी, इसमें भी नीयत पहली शर्त है कि आप क्यों कर रहे हैं। हम अपनी रूह की सेहत के लिए कर रहे हैं, अपने रब से, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं और मज़बूत करने के लिए कर रहे हैं। ये नीयत होगी तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रेगुलरली करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कोई भी दवा बाकायदगी से ली जाए तो फ़ायदा देती है, और वरना पूरी तरह से इंसान मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, और छोड़ देने से असर ज़ायल करने वाली बात है। तो जिसने भी शुरू किया है या आज शुरू कर रहे हैं, तो उनको बाकायदगी इस पे बहुत वो रखना। हम बाकायदा वो काम करते हैं जिसको हम अहम समझते हैं, जितना अहम समझते हैं उतनी उसकी बाकायदगी पे तवज्जो देते हैं और कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला को दिख रहा है कि कौन मुझसे दोस्ती करना चाह रहा है, कौन इसको कैजुअली ले रहा है,
اور کون اس پہ ڈٹ کے جم کے کر رہا ہے. بس اسی نیت پر, اسی خلوص پہ ملتا ہے. دیتا وہ اپنی رحمت اپنی شان کے مطابق ہے, ہمیں نہیں دیکھتا کیونکہ ہم گناہگار گئے گزرے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں دیتا بھی ہے اور پھر سنبھال بھی لیتا ہے. تو اس کاوش کو سب جو بھی کر رہے ہیں جاری رکھیں, اوروں تک پھیلائیں. بہت اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہیومن ہر انسان دوسرے کے لیے خیر خواہی رکھے تو سوشل سیٹ اپ میں چینج آ جائے. ہمارا ماحول جس کو ہم کہتے ہیں بہت خراب ہو گیا, زمانہ بہت برا ہو گیا, تو زمانہ کس سے بنتا ہے؟ آپ سے اور مجھ سے. ایک ایک بندہ صرف اپنے آپ کو سنوارنے کا اس کی رسپانسبلٹی ہے. دوسروں پہ ڈنڈا لے کے چڑھ دوڑنے کی ہماری بالکل ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہماری سن رہا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے دوسروں کا پوچھنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے, تمہیں ایک طریقہ بتایا جا رہا تھا, بہت آسان طریقہ بتایا جا رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو سنوار لو, تم نے کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جو نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں نے آسان ترین طریقہ سیکھا, اور جب سے اپنے اندر تبدیلی پائی تو تب سے مجھے اتنا شدید اندر سے اٹھا کے میں سب تک پہنچا ہوں جہاں تک میری رسائی ہے. اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ آپ سب سے اتنے لوگوں سے بات ہو پا رہی ہے. اللہ سب کو یہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا کریں اور اس پہ جمنے کی توفیق دیں. اور آپ کر کے دیکھیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, کر کے دیکھ لیجئے. جب سکون چین آئے گا تو خود بخود آپ محسوس کریں گے کتنی قیمتی چیز, کتنی عمدہ چیز مل گئی. اور پھر شیئر کرنے کو دل چاہے گا اپنے گھر والوں سے, پڑوسی, رشتہ دار, دوست احباب, جہاں تک آپ کی رسائی ہے ضرور بتائیں تاکہ سب کریں اور یہ قوت روحانی پائیں جس کے سبب دنیا میں نہ خوف ہے نہ غم, اور اگلے جہاں میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے. روح عالم امر سے آئی, روح کو برزخ میں جانا ہے. یہ تھوڑا سا پیریڈ ہے جس میں ہم دونوں جہانوں میں سائملٹینیس رہ رہے ہیں, فزیکل ورلڈ اینڈ اسپرچول ورلڈ. تو یہ دونوں, بدن کی صحت اور روح کی صحت, دونوں کا خیال رکھنا ہے, دونوں پہ محنت کرنی ہے. ہم لوگ اس وقت صرف فزیکل ورلڈ پہ زیادہ پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں ایسپیکٹس آف لائف, یعنی روحانی اور جسمانی, دونوں طرف سے صحت مند رکھے, اپنے آپ کو صحت پہ لانے کی توفیق دے. اللہ سے مدد چاہیں گے, انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت, پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے سٹیپ کے ساتھ. اللہ حافظ.